भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल जी ने स्वयं एक से अधिक बार कहा है कि जो घृणा की ताकतें हैं, जो देश में लोगों के अंदर नफरत और दूरियां पैदा कर रही, नफरत पैदा कर रही है और दूरियां पैदा कर रही हैं, उसको उसके खिलाफ जो है एक वातावरण बनाना है ताकि प्रेम सद्भावना का वातावरण देश में बन सके और देश महान बन सके। और उनकी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कांग्रेस के अपने नाम के अनुरूप, आज हमारा महानतम दिन है, स्थापना दिवस है कांग्रेस का, तो कांग्रेस का नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसमें भारतीयता, राष्ट्रीयता और कांग्रेस का मतलब है सब का सम्मिलित स्वरूप जो है, ये कांग्रेस है। हमारा ये नाम है, दूसरी किसी राजनीतिक दल का ये नाम नहीं है। तो हमारी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये अपने उस ऐतिहासिक नाम के अनुरूप है और उसी को हम रिट्रेट कर रहे हैं, उसको हम जो है इस यात्रा के जरिए दोहरा रहे हैं और आचरण कर रहे हैं। प्रेम और मोहब्बत लोगों को बांट रहे हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी उन लोगों को भी प्रेम और मोहब्बत बांट रहे हैं जो लोग जो है उनके ऊपर कटु टिप्पणियां करते हैं और उन पर आक्षेप करते हैं। सर, अब किले के पास कई बार ऐसा मौका हुआ जब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई और हाल ये हो गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके आसपास एक पहरा देना पड़ा। दिल्ली पुलिस जो है, और उस दौरान दिल्ली पुलिस शांत खड़ी रही और दिल्ली पुलिस जो है सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है, जिसको लेकर लेटर भी लिखा गया गृह मंत्री। सीधे दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के उसमें है, और जिस प्रकार से सुरक्षा लेयर बनाने चाहिए थे राहुल जी के चारों तरफ, ये सुरक्षा एजेंसीज का कर्तव्य था, उसको देने में वो फेल रहे हैं। यदि आप राष्ट्रीय नेताओं को आवश्यक सुरक्षा नहीं दे सकते, या तो आपके इरादे में दोष है और या आप अक्षम हैं। दोनों स्थितियां चिंताजनक हैं। और अब राहुल गांधी जी की के नेतृत्व में जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, उन क्षेत्रों से जा रही है जो क्षेत्र भाजपा के गवर्नेंस में हैं, तो हमें चिंता स्वाभाविक है। और इसलिए कांग्रेस ने उस चिंता से पूरे देश को भी अवगत कराया है और सरकार को, जिसका ये प्रथम दायित्व है कि वो राहुल गांधी जी की सुरक्षा करे, उनको भी अवगत कराया है। आपने ही जो है एनर्जी उनसे हटाई है, निर्णय लिया है, और अब आप उनको सुरक्षा प्रदान करना आपका दायित्व है। आपको लगता है कि ये जानकर किया गया ऐसा, या ये हो गया? मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं समझता हूं इतनी जानबूझ करके इतना गंभीर अपराध केंद्र सरकार नहीं करेगी, मगर अनजाने में भी यदि चूक है, और उस देश को भी चिंता होनी चाहिए जिसने अपने कई लोगों को, कई व्यक्तित्वों को गंवाया है सुरक्षा संबंधी चूकों में। हमारे इतिहास में बहुत सारे लोग कुछ चूकों का शिकार हुए हैं, तो कुछ जो है आतंकवाद का शिकार हुए हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई चूक भविष्य में किसी के, हम अकेले राहुल जी की बात नहीं कर रहे हैं, जो जितने राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं उनकी सुरक्षा करना राष्ट्र का, राष्ट्रीय सरकार का दायित्व है, और राष्ट्रीय सरकार आज भाजपा है। सर, गांधी की तुलना राम से किए जाने पर आज जो है सलमान खुर्शीद ने खुद कहा कि राहुल गांधी इज नॉट लॉर्ड राम, बट ही कैन फॉलो द पाथ शोन बाय लॉर्ड राम। भाजपा को चिंता इस बात की है कि राम के बताए रास्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार को सार्थक करते हुए जो प्रेम, मोहब्बत, स्नेह, आज्ञाकारिता, मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों आदि सब को उन्होंने दिग्दर्शित किया, और उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्वरूप दुनिया के सामने रखा, आने वाली संततियों के लिए रखा, कि जिसके लिए उनको राजा रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया जो है।
तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को का अनुसरण कोई भी कर रहा है तो भाजपा को प्रसन्न होना चाहिए। यदि राहुल गांधी जी उनके उस मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का स्मरण करके यात्रा निकाल रहे हैं तो एक तपस्या तो है यह यात्रा जो है, तो उनकी तपस्या के लिए सराहना करनी चाहिए। बल्कि एक किसी दोस्त का सुझाव है कि मोदी जी भी इस यात्रा में सम्मिलित हों। तो ये यात्रा जो है राष्ट्रीय सोच की यात्रा है। ये यात्रा उस सोच का प्रतीक है जिस सोच को इनिशिएट करने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने कहा, जिनको हम राजा रामचंद्र कहते हैं। सर, मध्य प्रदेश दिया और कहा कि चुनाव के समय में मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। ये उन सब का दर्द है, ये अकेले उमा भारती जी का दर्द नहीं है, जिनका उपयोग एक यंत्र के तरीके से एक संस्था विशेष ने किया और भाजपा नेतृत्व ने किया। मैं समझता हूं आज यही दर्द अडवाणी जी का भी झलकता होगा, ये दर्द मुरली मनोहर जी के सीने में भी कहीं होगा कि आसमान में कल्याण सिंह हैं, उनके सीने में भी ये दर्द होगा। और उमा भारती जी तो जीवांत रूप में वो वास्तविक अर्थों में एक साध्वी हैं, हमारे खिलाफ हैं, मगर हम उनके साध्वी स्वरूप को प्रणाम करते हैं। और उनका बिल्कुल ठीक कहना है कि उनको एक जाति का प्रतीक बना करके भाजपा जो है लोगों में उनको लेकर के जाती है। और उनका जो राष्ट्र निर्माण के लिए या जब भाजपा के निर्माण के लिए जो योगदान है तो उसको भुलाने का काम करती है। यहाँ तक कि उनको गंगा की सफाई के कार्यक्रम से जो उनको सबसे प्यारा था, जब वो मंत्री थी तो उसे हटा दिया गया।